हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसा कि होली जा चुकी है तो कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे, तो आज हम वीडियो डाल रहे हैं और आपकी होली अच्छी गई होगी। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी। इसमें हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, और चैप्टर 3 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं और चैप्टर 4 आज हम करेंगे, जिसका नाम है द की एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब डेमोक्रेसी के बारे में मैंने लास्ट बताया था। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती क्या है, तो इस वीडियो में हम की एलिमेंट्स की बात करेंगे, जिसमें हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होते क्या कौन कौन से। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द की एलिमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, की एलिमेंट दैट इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। ठीक है, दिस इंक्लूड पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल की पार्टिसिपेशन, द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो इक्वलिटी और जस्टिस की हम बात करेंगे। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे बात करें साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका कहाँ है, ये आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका, इंडिया से बिल्कुल डायरेक्ट नीचे। ठीक है, साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री दैट पीपल ऑफ सेवरल रेस। तो यहाँ पे क्या है, सेवरल रेसेस हैं। ठीक है, देयर आर ब्लैक पीपल्स हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। वाइट्स भी हैं, ब्लैक भी हैं। ठीक है, जो वाइट्स आए हैं वो सेटल्ड हुए हैं बाहर से। एंड इंडियंस हु केम एज ए लेबर्स आए थे एंड ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये माया नाइडियो एंड 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल है लिविंग इन द टाउन ऑफ जोन्सबर्ग, वाज हेल्पिंग हर मदर क्लीन अप हर ओल्ड बॉक्सेस। तो क्लीन अप करा रही है अपने ओल्ड बॉक्सेस, मदर की हेल्प कर रही है मतलब। तो उन्होंने एक स्क्रैप बुक मिली जिसमें पिक्चर्स थी एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स थे। देयर आर मैनी पिक्चर ऑफ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर ऑफ एज। व्हेन शी आस्क्ड हर मदर हु द बॉय वाज, शी वाज टोल्ड दैट ही वाज ए हेक्टर पीटरसन। तो यहाँ पे हेक्टर पीटरसन की हम स्टोरी पढ़ेंगे, जिसमें आपको समझ आएगा डिस्क्रिमिनेशन कैसे करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्क्रिमिनेशन भी पढ़ा था। ठीक है, ही हैज़ बीन शॉट बाय पुलिस। तो हेक्टर पीटरसन को शॉट कर दिया था पुलिस ने। ठीक है, माया वाज शॉक्ड। तो ये सब सुन के माया शॉक्ड हो गई। हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्नड बाय अपार्थाइड लॉज। तो अपार्थाइड लॉज क्या होते हैं, ठीक है, अपार्थाइड लॉज ये देखिए इम्पोर्टेंट हाथ दे। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ठीक है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, उसको बोलते हैं अपार्थाइड लॉज। ठीक है, साउथ अफ्रीका में लॉज बनाए गए थे जिसको अपार्थाइड लॉज बोलते थे। इसका मतलब था सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, मतलब सिंपल मीनिंग हुआ डिस्क्रिमिनेशन करना। ठीक है, साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। तो साउथ अफ्रीकन पीपल्स को बांट रखा था वाइट्स में, ब्लैक्स में, इंडियंस में एंड कलर्ड रेसेस में। अकॉर्डिंग टू दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर। और अपार्थाइड लॉ के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, मिलजुल नहीं सकते थे। टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटी, और कॉमन फैसिलिटी भी यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। माया को ये बिलीव नहीं हुआ कि भाई इतना डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। एंग्री वैन शी स्पोक अबाउट लाइफ अब अंडर अपार्टेड। तो माया की मदर जब ये सब बता रही थी तो वो गुस्से में थी। ठीक है, जब अपार्टेड लॉ के बारे में बता रही थी। शी टोल्ड माया डेट इन दोज डेज white spoke Hector and other schools were being forced to learn this language। ठीक है, उस टाइम की बता रही थी। जो हेक्टर पीटरसन की स्टोरी है, तो उनको क्या फोर्स कर रहा था कि भाई वाइट लैंग्वेज सीखो आप। ठीक है, और उनकी मदर लैंग्वेज को जो कि मदर लैंग्वेज क्या थी, ठीक है, जुल्लू उनकी मदर लैंग्वेज थी। द साउथ अफ्रीकन प्लेस बीट अप द प्रोटेस्टर। तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई हमारी मदर टंग लैंग्वेज से हम सीखना चाहते हैं, जुल्लू। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, गोली चल गई और वहाँ पे क्या हो गया, हेक्टर की
डेथ हो गई। ठीक है, शॉट एट द क्राउड वंस द बुलेट किल्ड हेक्टर, और दिस वाज 1976 की बात है ये। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टिड। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी ना, वो अपार्टिड लोग के अगेंस्ट वो कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। और उनमें मोस्ट नोन लीडर कौन थे? नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला कहाँ से थे? साउथ अफ्रीका से। पार्टी फॉर सेवरल ईयर फाइनली दे सक्सीड इन 1994 में सक्सीड हुए। साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेस वर कंसिडर इक्वल्स, तो इक्वल मानी गई, तो डेमोक्रेटिक कंट्री एक वो बनी 1994 में। तो ये देखिए 1947 के बाद काफ़ी टाइम के बाद साउथ अफ्रीका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। ठीक है, नेक्स्ट पार्टिसिपेशंस। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन, ये वाली देखिए। तो रेगुलर इलेक्शन होने क्यों ज़रूरी है? प्रीवियस चैप्टर में हम जान चुके हैं दैट पीपल मेक द डिसीजन इन डेमोक्रेसी। जो पीपल्स की पावर होती है डेमोक्रेसी में ही आती है। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर टू रिप्रेजेंट देम। तो वोटिंग में होता क्या है, पीपल्स क्या करते हैं, एक लीडर को रिप्रेजेंट देते हैं। ठीक है, और ताकि वो उनको रिप्रेजेंट करें। दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ, और ये रिप्रेजेंटेटिव करते क्या हैं? डिसीजन लेते हैं पीपल, लोगों के बेस पे। ठीक है, इन डूइंग सो इट इज़ अज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो ये अज्यूम किया जाता है कि वो लोगों की माइंड और वॉइस को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड, और इनका एक फिक्स्ड पीरियड होता है, जैसे इंडिया में 5 ईयर्स है। ठीक है, और उसको बार बार री इलेक्ट होके आना पड़ता है। दिस इज ए मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन ए डेमोक्रेसी। यहीं से डेमोक्रेसी में पावर आती है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट है वो 5 साल के लिए है, उनको पता है अगर लोगों के डिसीजन या लोगों के लिए हम काम नहीं करेंगे या देश की ग्रोथ नहीं करेंगे तो अगले 5 साल में दोबारा आएंगे नहीं। इन दिस वे पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस। तो पावर ऑफ गवर्नमेंट लिमिटेड हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट की पावर केवल 5 साल के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग। तो ये एक तो वे था पार्टिसिपेट करने का लोगों के, कैसे? इलेक्शन के द्वारा। इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर बिसाइड्स। तो लोग इलेक्शन तो 5 साल में होते हैं, बिसाइड्स इसके अलावा वोटिंग देयर अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो पीपल्स पार्टिसिपेट और कैसे करते हैं? जो गवर्नमेंट काम करती है उसके खिलाफ बोलकर, ठीक है, क्रिटिसाइज कर कर गवर्नमेंट को। ठीक है, इन 2005 में क्या हुआ था? व्हेन पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर बिल ज़्यादा आने लग गया था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पर चार्ज ज़्यादा लगाने लगे थे। तो लोगों ने क्या किया? डिसअप्रूव किया और वहाँ पे स्ट्रगल हुआ। ठीक है, ठीक है, कैंपेन चलाए गए। तो ये सब क्या हो गया? गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब नारेबाजी की गई। ठीक है, तो गवर्नमेंट को फाइनली क्या करना पड़ा? विड्रॉ करना पड़ा। तो ये भी क्या है? एक अदर वे ऑफ पार्टिसिपेशन है। तो क्योंकि गवर्नमेंट को विड्रॉ क्यों करना? गवर्नमेंट को पता है अगर लोग खुश नहीं है डिसीजन से तो हमें अगले 5 साल में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट के काम दिखा रखे हैं। बैन पोस्ट, ये गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपनसेशन देना पड़ेगा फ्लड विक्टिम्स को। ठीक है, तो ये सब है। देयर आर मैनी वे इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड दैट एक्शन दे शुड टेक। दीज इंक्लूड धरनाज होते हैं, रैलीज होती हैं, स्ट्राइक्स करना, सिग्नेचर कैंपेन करना। तो अनफेयर थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आल्सो ब्रोट फॉरवर्ड। न्यूज़पेपर भी इसमें हेल्प करते हैं, मैगजीन्स वगैरह, टीवी वगैरह आल्सो प्ले रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सब क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी लाते हैं कि भाई गवर्नमेंट को ये काम करने हैं। और न्यूज़पेपर कैसे हेल्प करते हैं? लोगों के वो जो लॉज बनाए हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, वाइल इट इज़ ट्रू दैट डेमोक्रेसी अलाउ पीपल टू, इट इज़ आल्सो ट्रू दैट, ये तो ट्रू है कि डेमोक्रेसी पीपल को पार्टिसिपेट करने में हेल्प करती है। इट इज़ आल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल द सेक्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू। लेकिन ये भी एक ट्रू है कि हर एक सेक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। चलें,
ठीक है। मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी, ये पढ़िए, मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी दलित्स आदिवासी मूवमेंट्स एंड अदर आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, कुछ सोसाइटीज़ अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, जैसे कुछ दलित्स होते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हो गए, आदिवासी हो गए, वुमेन्स हो गई, वो अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। ठीक है। इफ़ ए कंट्री पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्ट, लोग अगर किसी भी देश के अलर्ट हैं और इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, हाउ द कंट्री इज द डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट कंट्री विल बी स्ट्रोंगर। ठीक है, तो अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन अपने मन मर्जी से नहीं ले पाएगी। ठीक है, तो वो क्या है, डेमोक्रेटिक स्ट्रोंग होती है। चलो, नीड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ये पढ़ते हैं अब। इन माया स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑफन लीड टू वॉयलेंस। तो आपने माया की स्टोरी जो थी उसमें सुना होगा, जिसमें एक्टर को गोली लगी थी, तो वॉयलेंस तक पहुंच जाती है। एंड डेथ बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड दैट इज ऑल राइट टू यूज फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। तो एक ग्रुप तो बोलता है कि भी फोर्स करता है कि रिलीज वगैरह ये मत करो, दूसरा बोलता है रिलीज करो। तो इसलिए वो क्या इशू रिजोल्व करना ज़रूरी हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर। कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, क्योंकि एक रिलीजन ये मानता कि भाई ये बात सही है, एक रीजन ये मानता है ये बात सही है, एक रीजन बोलेगा ये बात गलत है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो ये क्या है, यूपी है, ठीक है, यूपी के मान लो 4 हिस्से करने हैं, तो एक रीजन यूपी का एक रीजन ये बोलेगा ये बात ठीक है भाई 4 हिस्से करो, ये बोलेगा मत करो, ये बोलेगा मत करो, ये बोलेगा ये करो। तो यहाँ के लोग तो बोलेंगे करो, और यहाँ के लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट। ठीक है, कि हमें अलग नहीं होना। तो इन दोनों में क्या होगा, अब कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये सब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बीच में आती है, ठीक है, फॉर हेल्पिंग टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो गवर्नमेंट का काम है रिजोल्व करना। ठीक है, रिलीजियस नेक्स्ट करते हैं अब। ये पढ़िए एक बार, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस लेज डाउन द बेसिक रूल एंड लॉज दैट हैव टू फॉलोड बाय एवरीवन। तो इंडियन गवर्नमेंट्स ने रूल्स बना रखे हैं और लॉज बना रखे हैं, तो फॉलोड करने होते हैं एवरीवन को। दीज लॉ आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल, और ये सब के लिए है, गवर्नमेंट और पीपल्स के लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंस हैव टू बी रिजोल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, और कॉन्फ्लिक्ट्स को इन लॉज के अकॉर्डिंग रिजोल्व करना होता है। ठीक है। रिलीजियस पोजेशंस एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। आपने देखा होगा रिलीजियस पोजेशंस एंड सेलिब्रेशन कई बार क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, द रूट possession take may lead to a conflicts. The government, particularly the police, play an important role in getting representative of concerned community to meet and try the active at a solution. At time there is fear that violence may erupt. ठीक है, ये आपने देखा होगा, मान लो कि ये कोई रास्ता है, तो यहाँ से क्या लोग जा रहे हैं, ठीक है, वो कोई अपने सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपना रिलीजन्स का। ठीक है, तो क्या करेंगे, दूसरे धर्म के लोग क्या करेंगे, उस रिलीजन्स को ख़राब करने की, उस सेलिब्रेशन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या करती है पुलिस, क्या करती है, पुलिस वॉयलेंस को कम करने की कोशिश करती है, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करती है, कि कुछ लोग थ्रोइंग स्टोन्स वगैरह फेंक के इस रिलीजियस गैदरिंग को ख़राब कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट का काम है कि भाई जब कम से कम वो हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वॉयलेंस डज नॉट टेक प्लेस, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है, पुलिस की। पुलिस मतलब गवर्नमेंट। रिवर्स भी कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बन जाती है, और रिवर्स के लिए तो एक स्पेशल लॉ भी, आर्टिकल्स भी बने हैं कि भाई रिवर्स में डिस्प्यूट हो तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सब हम आगे एम लक्ष्मीकांत वगैरह करेंगे तो सब पढ़ेंगे। तो कैसे एक रिवर जा रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट की, ठीक है, ये मान लो ये हिमाचल प्रदेश है, ये हरियाणा है, ठीक है, और ये दिल्ली है। तो यहाँ से रिवर आ रही है, इन्होंने पानी ले लिया, कुछ इन्होंने ले लिया हरियाणा ने, और यहाँ तक पानी पहुँच ही नहीं पा रहा, तो दिल्ली वाले क्या बोलेंगे, यहाँ से पानी नहीं आ रहा। तो इन दोनों में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे यमुना रिवर पे कॉन्फ्लिक्ट्स होता है कई बार हरियाणा और दिल्ली में। ठीक है, तो ऐसे ही हरियाणा पंजाब में भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ऐसे ही कर्नाटका तमिलनाडु, इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स, कर्नाटका केरला तमिलनाडु,
ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये साउथ के स्टेट, इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनदर एंड द शेयरिंग ऑफ रिवर, तो शेयरिंग पे डिस्प्यूट होते हैं मोस्टली। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट स्टेट दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इश्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, तो कॉन्फ्लिक्ट्स का इश्यू बन जाता है रिवर। यू मे हैव हर्ड अबाउट कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, जैसे मैंने बताया कर्नाटका और तमिलनाडु में होता है। ठीक है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट, द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम, तो वहाँ पे क्या है, एक द वाटर स्टोरेज होता है कृष्णा राजा सागर डैम में इन कर्नाटका, यूज्ड फॉर इरीगेटिंग ए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ सिटी ऑफ बेंगलुरु। तो वहाँ पे क्या होता है, कर्नाटका में एक कृष्णा राजा सागर डैम है, कृष्णा राजा सागर डैम है, और वो क्या कर देता है, स्टोरेज करता है पानी की, वहाँ पे इरिगेशन और वो ये सब के काम आता है। ठीक है, एंड फॉर मीटिंग इरीगेटिंग नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर मीटिंग बेंगलुरु सिटी की नीड कंप्लीट होती है, तो कावेरी रिवर से। द वाटर स्टोर्ड इन मेट्रो डैम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या है, एक मेट्रो डैम है। ठीक है, इन तमिलनाडु इज यूज फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ द स्टेट, तो डेल्टा रीजन तमिलनाडु का है, वहाँ पे जो मैटूर डैम है वहाँ पे क्रॉप्स ग्रोन के लिए डैम बनाया गया है। द कॉन्फ्लिक्ट राइज व्हेन बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर, और कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ, जब बोथ डैम ऑन द सेम रिवर्स। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप वाटर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कोई रिवर है, ये कर्नाटका में कावेरी रिवर है, कर्नाटका में कौन सा डैम था, ये था। ठीक है, कृष्णा राजा सागर डैम, तो यहाँ पे कृष्णा राजा सागर डैम है, ये पानी स्टोरेज कर लेता है, और तमिलनाडु में क्या है, मैट्रो डैम। ठीक है, और ये दोनों एक ही पे हैं, तो यहाँ से पानी ज़्यादा स्टोर कर लिया तो यहाँ तक पानी पहुँच नहीं पाता। ठीक है, यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता, तो ये क्या हो गया, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया। कैन ओनली, ठीक है, रिलीज फ्रॉम द अपस्ट्रीम, तो ये अपस्ट्रीम ये हो गया, मतलब ऊपर से पानी आएगा तभी तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अपस्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटका, तो अपस्ट्रीम कहाँ है, कर्नाटका में। ठीक है, देयरफॉर बोथ स्टेट कांट गेट एज मच वाटर एज दे नीड फॉर पीपल इन देयर स्टेट्स, तो यहाँ पे वाटर प्रॉपरली पहुँचा नहीं, क्योंकि ये डैम में ज़्यादा स्टोरेज कर लेते हैं। दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन एंड सी दैट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्कड आउट फॉर बोथ स्टेट, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम आता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट्स आएगी। ठीक है, ना कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स बैठ के डिसीजन लेंगे, दोनों स्टेट गवर्नमेंट को भी बुलाया जाता है लेकिन डिसीजन फाइनल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट करते हैं हम इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, वन ऑफ की आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस, तो डेमोक्रेसी का मेन, डेमोक्रेटिक कब होगा, जब इक्वालिटी एंड जस्टिस होगा। अगर इक्वालिटी और जस्टिस नहीं है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी का आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, जैसे आपने देखा होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, ये दोनों एक साथ चलते हैं। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाई लॉ, ठीक है, अनटचेबिलिटी बैन हो गया। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वॉज डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटी एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर। डॉक्टर अम्बेडकर, तो यहाँ पे क्या था, अनटचेबिलिटी में जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो अपने दलित भाई थे, उनके साथ गलत प्रैक्टिस की जाती, तो डॉक्टर अम्बेडकर, होम यू हैव रीड अबाउट अर्लियन बुक्स, मे अदर्स लाइक हिम रियलाइज दैट सच प्रैक्टिस मस्ट नॉट कंटिन्यू, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया कि इस टाइप की प्रैक्टिस को नहीं होना चाहिए। एंड देन जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, और जस्टिस कब आ सकता है, जब पीपल इक्वली ट्रीटेड हों। ठीक है, द गवर्नमेंट आल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप विद इन सोसाइटी डेट आर इक्वल, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं जो अनइक्वल्स हैं। फॉर इंस्टांस, इन अवर सोसाइटी देयर इज ए जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर ऑफ बॉय चाइल्ड मोर देन द चाइल्ड गर्ल चाइल्ड, तो वहाँ पे जनरल टेंडेंसी है बॉय को ज़्यादा
प्रायोरिटी दी जाती है और गर्ल्स को कम दी जाती है। दिस मीन दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल। इसका मतलब क्या होगा, गर्ल को सोसाइटी वैल्यू नहीं देती। बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। और ये क्या है, एक अनजस्ट है, मतलब जस्टिस नहीं है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप इन टू प्रमोट जस्टिस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जस्टिस प्रमोट करने की कोशिश की बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन दैट कैन अनेबल गर्ल टू ओवरकम द इनजस्टिस। ताकि स्पेशल प्रोविज़न दी गर्ल्स को ताकि इनजस्टिस को ओवरकम किया जा सके। दे आर सब्जेक्टेड टू दस इट इज़ पॉसिबल दैट फीस फॉर गर्ल मस्ट बी वेव्ड और लोवर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज। तो इसके लिए क्या गया, फीस वगैरह को कम किया गया गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में। ठीक है, ये सब है। अब अच्छा चलो, फीस कम करने से होगा क्या, यहाँ पे लोग सोचेंगे कि भाई हाँ लड़की पैदा हुई है, यहाँ पे फीस वगैरह कम देनी पड़ेगी तो लड़की का भी खर्चा कम है। ठीक है, तो लोग लड़की को पैदा करने में वो नहीं मानेंगे, अनइक्वल नहीं मानेंगे कि भाई आजकल लड़कियों पे भी खर्चा नहीं होता। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कोई काम का है तो अपने एग्ज़ाम लेवल का है। हाउ वुड मायाज लाइफ डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टू डेज। ठीक है, तो आजकल ये कोई काम का तो नहीं है, लेकिन आजकल वहाँ पे इक्वालिटी एंड जस्टिस है। तो मायाज लाइफ आज के टाइम इक्वालिटी और जस्टिस है। पहले वहाँ पे क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था। व्हाट आर द वेरियस इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सब आपको पता होगा, धरनाज वगैरह, सिग्नेचर्स कैंपेन चला के, ठीक है, रैलीज निकाल के और वोटिंग पार्टिसिपेशन करके, तो ये हम कर सकते हैं। लेकिन कोई काम का नहीं क्वेश्चन, जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं टाइप का। वाई डू यू थिंक वी नीड टू गवर्नमेंट टू फाइंड सोल्यूशन टू मैनी डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स। तो गवर्नमेंट्स की क्यों जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट्स बीच का काम करती है और गवर्नमेंट्स लॉ बनाती है। ठीक है, और वो लॉ क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने में हेल्प करते हैं। व्हाट एक्शन डज गवर्नमेंट टेक टू एंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, तो इक्वली जैसे फीमेल्स को स्पेशल राइट्स देना, ठीक है, तो ताकि वो इक्वल आ सके मेल्स के। रीड थ्रू चैप्टर एंड डिस्कस सम ऑफ द की आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की आइडियाज़ क्या हैं, जस्टिस और इक्वलिटी, मेक ए लिस्ट फॉर एग्जांपल ऑल पीपल आर इक्वल। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये एग्ज़ाम टाइप में कोई है नहीं। ठीक है, ये चैप्टर भी हुआ कंप्लीट, और इसके जो एक बार 6th क्लास NCERT कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम पूरी बुक का MCQ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो मैं नोट्स बनाऊंगा और उसके MCQ भी करेंगे। तो नोट्स और MCQ ये दो चीज़ें आपको लास्ट में पूरा 6th क्लास की NCERT कंप्लीट होने के बाद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लर्न विद देविका। थैंक यू।